वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो के अंत में आप कमेंट कर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगे, आपके लिए जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ वो कैसे लगे आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आज का आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है वो है कि गतिमान द्रवों के व्यवहार का जो अध्ययन है, स्टडी है, वो किसमें किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हाइड्रोडायनेमिक्स, जिसको हम द्रव गतिकी के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि जो हमारे गतिमान द्रवों का जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका हाइड्रोडायनेमिक्स का। ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा कि गतिमान द्रवों का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आप टिक लगाइएगा हाइड्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत, यानी कि द्रव गतिकी के अंतर्गत द्रवों के व्यवहार का जो है अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गतिमान अवस्था में द्रवों का व्यवहार कैसा होता है। यहाँ पर आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है कि गतिमान अवस्था में जो द्रव का व्यवहार होता है वो किस प्रकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जटिल होता है, यानी कि गतिमान अवस्था में जो द्रवों का व्यवहार होता है वो जटिल होता है, कठिन होता है। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि गतिमान अवस्था में द्रवों का प्रवाह किस प्रकार का होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि गतिमान अवस्था में जो द्रवों का प्रवाह होता है वो हमारा जटिल होता है, यानी कि कठिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि जब कोई द्रव किसी नली या पाइप में बहता है तो उसके प्रवाह की गति कम करने के लिए कितने प्रकार के घर्षण गति करते हैं। क्वेश्चन एक बार आप फिर से देख लीजिए। आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है कि जब कोई द्रव नली या पाइप में बहता है तो उसके प्रवाह की गति जो है उसको कम करने के लिए कितने प्रकार के घर्षण जो हैं वो लगते हैं वहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि हमारे जो है दो प्रकार के। चलिए क्वेश्चन एक बार मैं आपके लिए फिर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन एक बार सही से देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कोई द्रव नाली या पाइप में बहता है तो उसके प्रवाह की गति कम करने के लिए कितने प्रकार के घर्षण जो हैं वो गति करते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए कि जब कोई हमारा द्रव नली या पाइप में बहता है तो उसके प्रवाह की गति कम करने के लिए हमारे पास दो प्रकार के घर्षण जो हैं वो कार्य करते हैं। तो पहला आपका जो है होता है द्रव की श्यानता के कारण उसके कणों में आपसी घर्षण, यानी कि जब हमारा द्रव ज़्यादा श्यान होगा, विस्कस होगा, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो आपस में ही घर्षण करेंगे। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा कि द्रव की श्यानता के कारण उसके कणों में आपसी घर्षण। और दूसरा है तरल व उसकी संपर्क सतह के मध्य घर्षण, यानी कि जो हमारा फ्लूइड होगा और जो हमारी नाली या हमारा पाइप होगा उन दोनों के जब सरफेस पर घर्षण होगा तो वहाँ पर भी जो है एक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जो आपकी यहाँ पर दूसरी वाली होती। तो आपसे केवल इतना ही पूछेगा कि जब कोई द्रव नाली या पाइप में बहता है, एक बार फिर से देख लीजिए, जब कोई द्रव नाली या पाइप में बहता है तो उसके प्रवाह की गति कम करने के लिए कितने प्रकार के घर्षण गति करते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो प्रकार के घर्षण गति करते हैं। खाली आपसे इतना ही पूछा जाएगा, बाकी आपका ये नहीं पूछा जाएगा। मैंने सोचा आपको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज मिले तो इतना लिख दिया।
चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी द्रव का प्रवाह किस पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। आप पूछा गया है आपसे कि किसी द्रव का जो प्रवाह है वो किस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी द्रव का जो फ्रेंड्स प्रवाह होता है वो द्रव की श्यानता यानी कि द्रव की विस्कोसिटी, प्रवाह मार्ग तथा अनुप्रस्थ काट तथा दाबांतर पर निर्भर करता है। तो आपसे पूछ ले कि जो द्रव का प्रवाह है किस पर निर्भर करता है, तो ये हो जाएगा हमारा द्रव की श्यानता पर, द्रव के प्रवाह मार्ग पर और द्रव के अनुप्रस्थ काट पर और द्रव के दाबांतर पर हमारा जो है निर्भर करता है द्रव का प्रवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि द्रव के प्रवाह में मात्राओं की अविनाशिता के सिद्धांत के आधार पर कौन सा समीकरण बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है कि द्रव की, आप एक बार क्वेश्चन सही से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि द्रव के प्रवाह में मात्रा की अविनाशिता के सिद्धांत के आधार पर कौन सा समीकरण बना है। तो ये हमारा बना है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यानी कि सात्यांत जो समीकरण है वो द्रव की प्रवाह में मात्रा की अविनाशिता के सिद्धांत के आधार पर बना है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछ ले कि निम्न में से द्रव की प्रवाह की मात्रा की अविनाशिता के सिद्धांत पर कौन सा समीकरण बना है। तो आप टिक लगाइएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन यानी कि सत्यांत समीकरण के आधार पर। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। इस पे पूछा गया है कि ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत पर कौन सा प्रमेय बना है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत पर कौन सी प्रमेय बनी है। तो ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत पर जो हमारी प्रमेय बनी है वो है हमारी बर्नौली प्रमेय, यानी कि ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत पर जो हमारी प्रमेय कार्य करती है वो कौन सी करती है, उसी के बेस पर हमारा बर्नौली प्रमेय कार्य करता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर अच्छे से नोट करिएगा। पूछ सकता है कि ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत पर निम्न में से कौन सी प्रमेय कार्य करती है। तो आप टिक लगाइएगा, बर्नौली थ्योरम हमारी कार्य करती है द्रव की अविनाशिता के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब आपसे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि संवेग अविनाशिता के का सिद्धांत के आधार पर कौन सा नियम बना है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि संवेग अविनाशिता के सिद्धांत के आधार पर कौन सा नियम बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसके आधार पर दाब संबंधी नियम बनाए गए हैं। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर था कि द्रव के प्रवाह की मात्रा की अविनाशिता के सिद्धांत पर कौन सा समीकरण बना है। तो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन बना है। दूसरा आपसे पूछा गया कि ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत पर कौन सा प्रमेय बना है। तो वो हमारा बर्नौली थ्योरम बना है। और आपसे पूछ ले कि संवेग अविनाशिता के सिद्धांत पर कौन सा नियम बना है। तो ये हमारा बना है दाब संबंधी नियम। तो तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव प्रवाह रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 नहीं 4 होना चाहिए। जो हमारी द्रव प्रवाह रेखाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देख लीजिए। पहला तो आपका होता है पाथ लाइन यानी कि पथ रेखा। दूसरी हमारी होती है स्टीम लाइन यानी धारा रेखा। तीसरी आपकी होती है तंतु रेखा नली। और चौथा आपका फ्रेंड्स होता है स्टीम लाइन ट्यूब यानी कि धारा रेखीय नली। और तंतु रेखीय नली को हम बोलते हैं स्टिक लाइन और फिलामेंट लाइन। तो इसको आप जरूर नोट करिएगा। आपसे केवल इतना ही पूछेगा कि द्रव प्रवाह रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इसके 4 प्रकार होते हैं। आपसे पूछ ले कि द्रव प्रवाह रेखाओं का जो प्रकार होता है वो निम्न में से कौन सा होता है। तो 4 में से कोई एक आपका ऑप्शन दे देगा तो आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। पहला हमारा होता है पाथ लाइन यानी कि पथ रेखा। दूसरा हमारा होता है स्ट्रीम लाइन यानी कि धारा रेखा। तीसरा हमारा होता है तंतु रेखीय नली यानी कि स्ट्रिक लाइन, इसी को हम फिलामेंट लाइन भी बोलते हैं। और चौथा होता है स्टीम
स्ट्रीमलाइन ट्यूब यानी कि धारा रेखा, रेखीय नली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि द्रव कणों की गति हमेशा किसके स्पर्श की दिशा में होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द्रव कणों की गति हमेशा किसके स्पर्श की दिशा में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारा द्रव कणों की गति होती है वो हमेशा धारा रेखा पर स्पर्श की दिशा में होती है। तो जब आपसे पूछ ले कि द्रव कणों की गति हमेशा निम्न में से किसके स्पर्श रेखीय दिशा में होती है, तो आप टिक लगाइएगा कि ये हमेशा धारा रेखा पर स्पर्श रेखा के दिशा में होती है। तो क्वेश्चन आपसे इसी तरह पूछेगा, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि द्रव कणों की गति निम्न में से किसके स्पर्श रेखीय दिशा में होती है, तो वो होगा धारा रेखीय यानी कि धारा रेखा पर स्पर्श रेखीय दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या दो धारा रेखाएं कभी एक दूसरे को काट सकती हैं। तो ये कंडीशन आपकी है धारा रेखा वाली में, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। आपसे पूछेगा क्या दो धारा रेखाएं कभी एक दूसरे को काट सकती हैं, तो नहीं काट सकती हैं। कौन सी कंडीशन होती है, जब हमारा प्रवाह धारा रेखीय होगा तो वहाँ पर दो धाराएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। तो ये कंडीशन भी आप जरूर देखे रहिएगा। तो क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आपकी ये जो कंडीशन है वो बनती है धारा रेखीय में, यानी कि जो हमारी स्ट्रीम लाइन होती है उसमें ये कंडीशन कार्य करती है कि दो धारा रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। लेकिन वहीं पर आपके बात करें जो हमारा पाथ लाइन होता है उसमें दो कणों की पथ रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो आपसे पूछ ले कि दो कणों की पथ रेखाएं एक दूसरे को किस कंडीशन में काटती हैं, तो वो कंडीशन हमारी होती है पाथ लाइन वाली। और आपसे पूछ ली कि दो धारा रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वो कौन सी कंडीशन होती है, तो वो हमारी धारा रेखीय कंडीशन होती है। तो दोनों कंडीशन में अलग अलग होता है। आपको एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूं कि जो हमारा पाथ रेखा होता है उसमें दो धारा रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, लेकिन जो हमारा धारा रेखा होता है यानी कि स्ट्रीम लाइन होता है उसमें दो धारा रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द्रवों के प्रवाह में उसके कणों की गति अलग अलग बिंदुओं पर कैसी होती है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एक बार फिर से सुनिएगा। आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रवों के प्रवाह में उसके जो कणों की गति होती है वो अलग अलग पॉइंट पर कैसी होती है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि द्रवों के प्रवाह में उसके जो कणों की गति होती है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग प्रकार की होती है। यानी कि जैसे आपका यहाँ से मान लीजिए इस प्रकार आपका कोई फ्लूइड बह रहा है तो इसकी गति यहाँ पर अलग होगी, इसकी गति यहाँ पर अलग होगी, और यहाँ पर इसकी गति अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर। यानी कि द्रवों के प्रवाह में उसके जो कणों की गति होती है वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होती है। अच्छे से आपको अब समझ में आ गया होगा, शायद आप भूल भी ना पाएँ। खाली आप क्या करें, इतना याद रखिएगा। आप ऐसे एक फ्लो बनाइएगा, इसमें ऐसे ऐसे आप खींच दोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि द्रवों के प्रवाह में उसके कणों की जो गति होती है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स पूछा गया है कि द्रव प्रवाह के प्रकार कितने होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। जो हमारे द्रव का यानी कि फ्लूइड का फ्लो होता है वो 5 टाइप का होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद जरूर रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि द्रव प्रवाह के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका वहां पर आंसर हो जाएगा कि द्रव प्रवाह के हमारे 5 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि द्रव प्रवाह के कण तिरछे मिर्छे यानी कि जिगजैग तरीके से बहते हैं तो प्रवाह क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इस पर टिक लगाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्रव प्रवाह के कण तिरछे मिर्छे यानी कि जिगजैग तरीके से बहते हैं तो जो हमारा प्रवाह होगा वो कौन सा प्रवाह कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कहलाएगा विक्षुब्ध प्रवाह यानी कि टर्बुलेंट फ्लो। आपसे पूछ ले कि यदि द्रव प्रवाह के कण
तिरछे मिर्छे तरीके से बह रहे हैं यानी जिगजैग तरीके से बह रहे हैं, तो जो द्रव का प्रवाह निम्न में से क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा, विशुद्ध प्रवाह कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रेनॉल्ड संख्या द्वारा क्या ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले जो हमारा रेनॉल्ड संख्या होती है उसको हम RN से डिनोट करते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो रेनॉल्ड संख्या द्वारा जो है द्रव के प्रवाह को चेक करते हैं कि जो हमारा प्रवाह है वो स्तरीय है व विक्षुब्ध है। यानी जो हमारा रेनॉल्ड संख्या होती है वो उसके द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं कि जो हमारा द्रव का फ्लो है वो किस प्रकार है, लैमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। लैमिनार फ्लो जो होता है उसको हम हिंदी में स्तरीय प्रवाह बोलते हैं, और जो हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है उसको हम हिंदी में विक्षुब्ध प्रवाह बोलते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा कि जो हमारी रेनॉल्ड संख्या होती है इसके द्वारा द्रव के यानी कि फ्लूइड के प्रवाह को चेक करते हैं कि जो हमारा फ्लूइड है लैमिनार फ्लो में है या टर्बुलेंट फ्लो में बह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि प्रवाह यानी कि RN का मान जो है 2000 से कम है तो वो कौन सा प्रवाह होगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा आप इस पे। क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है कि यदि प्रवाह जो है RN का मान जो है 2000 से कम है तो उस पर कौन सा प्रवाह होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्तरीय प्रवाह होगा यानी कि लैमिनार फ्लो होगा। तो आपसे पूछ सकता है यदि प्रवाह RN का मान जो है वो 2000 से कम है तो निम्न में से कौन सा प्रवाह होगा? तो इसका आंसर होगा लैमिनार फ्लो होगा यानी कि स्तरीय प्रवाह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी अपने एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कर पाएँ। और आप हमें टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारी नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी PDF पड़ी हैं, तो आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड ज़रूर करिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर हैं, वहाँ पर नोट्स और जितने भी आपकी बुक्स हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप भी जाइए टेलीग्राम पर और डाउनलोड कर लीजिए अपनी नोट्स को। चलिए क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स अगला पूछा गया है कि यदि प्रवाह यानी RN का मान जो है 4000 से अधिक है, आपसे पूछा गया है कि यदि RN का जो मान है वो हमारा 4000 से अधिक होता है तो वहाँ पर हमारा कौन सा प्रवाह होगा? तो आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि प्रवाह जो हमारा है यदि उसका मान 4000 से अधिक हो तो हमारा निम्न में से कौन सा प्रवाह होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वहाँ पर हमारा विक्षुब्ध प्रवाह होगा यानी कि वहाँ पर हमारा टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो यदि आपसे पूछ ले कि यदि RN का मान जो है वो 4000 से अधिक है तो निम्न में से कौन सा प्रवाह होगा? तो वहाँ पर हमारा टर्बुलेंट फ्लो होगा, विक्षुब्ध प्रवाह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि यदि प्रवाह की दर असमान है तो प्रवाह क्या कहलाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि यदि प्रवाह की दर असमान है तो प्रवाह को हम क्या कहेंगे? तो वहाँ पर हमारा जो प्रवाह कहलाता है वो हमारा असमान प्रवाह कहलाता है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूछा गया है कि यदि प्रवाह की दर क्या है, असमान है, यानी कि जो हमारा फ्लूइड है वो असमान तरीके से बह रहा है तो उसके प्रवाह को हम क्या कहेंगे? तो वो हमारा असमान प्रवाह कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि प्रवाह की दर का फार्मूला कौन सा होता है? और प्रवाह की दर को हम विसर्जन भी कहते हैं और इसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रवाह की दर का जो फार्मूला है वो आपका हो जाएगा V/T, कैपिटल V/स्मॉल t, यानी कि आयतन और समय का जो रेशियो होता है वो हमारा प्रवाह की दर यानी कि विसर्जन कहलाता है। इसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम क्यूमेस के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछ ले सकता है कि प्रवाह की दर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा
कि क्यूमेस के नाम को से इसको जानते हैं, और आपसे पूछ ले कि प्रवाह की दर का एमकेएस या एसआई में मात्रक क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से सत्यांत समीकरण क्या होता है, तो ये वाली कंडीशन आपकी सही हो जाएगी कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 इक्वल्स टू A2 A3 V3, यानी कि A1 ये हमारा एरिया को बताता है और पी क्या है, वन हमारा क्या है, ये हमारा वॉल्यूम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो सत्यांत समीकरण हमारा कहता है कि जहाँ पर हमारा A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 या और A3 V3 ये सभी आपस में बराबर होंगे। तो आप खाली इतना ही याद रखिएगा, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर आप केवल इतना याद रखिएगा कि सत्यांत समीकरण क्या होता है, वो किसके बराबर होता है। तो सत्यांत समीकरण आपका होगा A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 इक्वल्स टू A3 V3, इसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला है, आपका अगला है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि बहते हुए द्रव में कितनी ऊर्जाएं होती हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप एक बार फिर से इस पर स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बहते हुए द्रव में कितनी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। शायद आपको पता हो, लेकिन एक बार आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा कि बहते हुए द्रव में हमारी 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। पहला तो आपका स्टैटिक एनर्जी या आधार ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं स्थैतिक ऊर्जा या आधार ऊर्जा, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टैटिक एनर्जी और बेस एनर्जी। दूसरा हमारा होता है गतिज या वेग ऊर्जा, काइनेटिक और वेलोसिटी एनर्जी। तीसरा हमारा हो जाएगा दाब ऊर्जा यानी कि प्रेशर एनर्जी। तो आपसे पूछ ले कि बहते हुए द्रव में निम्न में से कौन सी या कितनी ऊर्जाएं होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आपकी पहली होती है स्थैतिक ऊर्जा या इसी को हम आधार ऊर्जा बोलते हैं। दूसरी हमारी होती है गतिज या इसी को हम वेग ऊर्जा बोलते हैं। और तीसरी हमारी होती है दाब ऊर्जा। तो आपको आज की वीडियो फ्रेंड्स कैसी लगी कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैंने फ्रेंड्स शुरू में भी बोला एंड में भी बोलता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिल सके। तो उनको भी बताइए मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में कि वहाँ पर क्लासेस चलती हैं आपके लिए। यहाँ पर RAC, हाइड्रोलिक्स, कैड कैम, इन तीनों सब्जेक्ट के 1 लाइनर क्वेश्चन के काफ़ी सारे वीडियो आपको अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने अभी उन सारी वीडियो को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आपके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर अभी तक की अपलोड की गई सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर हिट करना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट रेगुलर हमसे पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।